Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Okay बच्चों, today our topic is chemical sample. It's on page number 34 of your textbook. आपकी बुक का पेज नंबर 34 पे आपका आज का टॉपिक है chemical samples. अब before moving towards our main topic, do you have any idea about shorthand? शॉर्ट हैंड के बारे में अगर आपको कोई आइडिया हो। ओके बच्चों, जैसे हम डिफरेंट इमोजीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट इमोजीज़ इन आर टैबलेट्स, इन आर मोबाइल फ़ोन्स टू एक्सप्रेस आर इमोशंस। हमारी जो इमोशंस होती हैं उनके लिए हम डिफरेंट इमोजीज़ यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल्स में, टैबलेट्स में, ठीक है। इमोजीज़ होते हैं ना डिफरेंट, जो हमारे एक्सप्रेशंस को जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। लाइक कोई लाफिंग इमोजी होता है, कोई क्राइंग होता है, ठीक है, डिफरेंट इमोजीज़ होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एम क्राइंग, हम एक इमोजी सैड सा जो है वो सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो शॉर्ट हैंड है, उसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई निक नेम्स होते हैं, ठीक है, निक नेम्स होते हैं ना बहुत से लोगों के, सो वो भी हमारे पास शॉर्ट हैंड की एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से जैसे निक नेम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, या हम सब लोगों के कोई ना कोई निक नेम्स होते हैं, तो इसी तरह से जो केमिकल सिंबल्स जो हैं वो भी इसी तरह से सेम वे में केमिकल सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। केमिकल सिंबल क्या होता है? अ केमिकल सिंबल इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एनिमल एलिमेंट। व्हाट इज़ केमिकल सिंबल? केमिकल सिंबल इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड। ये शॉर्ट हैंड मेथड है। व्हाट इज़ केमिकल सिंबल? केमिकल सिंबल इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट, of representing an element. Chemical symbol is a shorthand method of representing an element. Whenever we want to represent an element by a shorthand method, उसको हम chemical symbols कहते हैं। जो डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम जब हम शॉर्ट तरीके से डिनोट करते हैं, उसके लिए कोई शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं, तो वो केमिकल उनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग वन और टू लेटर्स। कोई भी जो एलिमेंट्स उनके लिए जो शॉर्ट हैंड मेथड जो यूज़ होता है वो वन या टू लेटर्स हम यूज़ करते हैं। केमिकल सिंबल्स में हमारे पास वन लेटर यूज़ होता है या टू लेटर्स यूज़ होते हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको वन लेटर से या टू लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं दे हैव देयर यूनिक सिंबल्स, उनके यूनिक सिंबल्स होते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अ सॉर्ट ऑफ केमिकल शॉर्ट हैंड, या फिर उसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया में दे आर रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब केमिकल सिंबल्स जो होते हैं कैन बी अ कैपिटल लेटर। केमिकल सिंबल्स जो हैं उनको वो किसी कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन क्या है? कार्बन इज़ एन एलिमेंट। व्हाट इज़ कार्बन? कार्बन इज़ एन एलिमेंट एंड कार्बन इज़ डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी। कार्बन इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल सी। और सम एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस, कुछ जो हैं वो लोअर केस में भी, कुछ अपर केस कैपिटल लेटर्स में भी होते हैं, कुछ लोअर केस में भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट कैल्शियम, कैल्शियम if we talk about calcium, calcium is denoted by capital C and small a. कैल्शियम इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल सी एंड स्मॉल ए। अब देखें क्या कार्बन के लिए हमने कौन सा लेटर, कितना लेटर यूज़ किए हैं? वन। कैल्शियम के लिए हमने कितने लेटर यूज़ किए हैं? टू। हमेशा कीप इन माइंड जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा जो है वो अपर केस होता है और सेकंड लेटर जो है वो हमेशा लोअर केस होता है। जैसे अगर हम इसकी और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम, जहाँ पे दो लेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो एक होगा वो तो होगा ही कैपिटल, बट वो प्लेसेस जहाँ पे टू लेटर्स यूज़ होते हैं उसमें फर्स्ट लेटर वो अपर केस होगा और सेकंड लेटर जो होगा दैट विल बी लोअर केस, ओके। इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम
Chemical symbol for magnesium is Mg, capital M and small g. Okay, टू यहाँ पे यूज़ हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ कैपिटल एंड सेकेंड वन इज़ स्मॉल. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट जिंक, केमिकल सिंबल फॉर जिंक इज़ Zn. देखिए यहाँ पे भी कितने लेटर्स यूज़ हुए हैं, 2 लेटर्स यूज़ हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ कैपिटल एंड सेकेंड वन इज़ स्मॉल. ठीक है. अब जो केमिकल सिंबल्स हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट मेथड से होती है. ठीक है. कहीं पे 1 लेटर यूज़ किया जाता है, कहीं पे 2 लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, और कहीं पे जो है जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट वर्ड यूज़ किया जाता है. लाइक कार्बन का फर्स्ट वर्ड C है, जो हमने C यूज़ कर लिया. कहीं पे जैसे कैल्शियम है, फर्स्ट 2 वर्ड्स यूज़ कर लिया. अब मैग्नीशियम में फर्स्ट 2 वर्ड्स यूज़ नहीं किए, अब पहला वर्ड M यूज़ किया है. ठीक है, कैपिटल, और नेक्स्ट जो है वो G है. इसी मैग्नीशियम से ही नेक्स्ट वर्ड हमने ले लिया G. इसी तरह से जिंक का फार्मूला हमने जैसे कैल्शियम का Ca था तो जिंक का Zi नहीं था, बल्कि फर्स्ट लेटर ले लिया और N ले लिया. ठीक है. सो ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट या सेकेंड लेटर ही हो, फर्स्ट लेटर के साथ कोई भी और, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल एंड द सेकेंड वन विल बी स्मॉल. ठीक है. अब ये भी केमिकल सिंबल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से ही कोई वर्ड यूज़ किया जाए. ठीक है, उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट आयरन, आयरन इज़ एन एलिमेंट और इसका केमिकल सिंबल है Fe. अब देखें यहाँ पे आयरन में Fe इसका केमिकल सिंबल है, जबकि Fe जो है इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड. ठीक है, फेरम कहते हैं. लैटिन में आयरन को फेरम कहते हैं और फेरम से इसका केमिकल सिंबल Fe जो है वो हमारे पास आया है. ठीक है. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर. केमिकल सिंबल्स जो हैं ये हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर. अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज़ नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर. हर जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. लाइक अगर कार्बन की बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है. ठीक है, उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है, हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है. अब एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स में न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं. प्रोटॉन्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. प्रोटॉन्स कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. Protons are positively charged particles, so there must be an equal number of negatively charged electrons. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसी तरह से इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें होगा. आफ्टर दैट वी हैव मास नंबर. मास नंबर क्या? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. अब मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स plus number of neutrons. Number of protons plus number of neutrons in an atom is known as its mass number. Let me give you an example. अब यहाँ पे देखें हमारे पास कार्बन है. ठीक है, अब कार्बन क्या है? कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है. ठीक है, अब इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का 6 है. 6 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं. प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. मास नंबर इज़ 12. वाई मास नंबर इज़ 12? क्योंकि कार्बन एटम के अंदर अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 न्यूट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. सो मास नंबर क्या होगा? मास नंबर विल बी 12. 12 कैसे? 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. सो दे आर गिविंग अ मास नंबर ऑफ 12.